आज का ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है इसको बोलने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो अगर मेरा वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज के ये क्लास इसलिए अच्छा होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के ये क्लास में मैं आप लोगों को प्रॉपर एक रिविजनरी प्लान में देने जा रहा हूँ। एक पर्टिकुलर यूनिट में कौन सा यूनिट एक्चुअली क्या होता है कि पर्टिकुलर यूनिट में बहुत सारा टॉपिक्स होते हैं, कौन सा टॉपिक में आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, तो आज की ये क्लास में मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक। सबसे पहला यूनिट जैसे नेशनल इनकम, ये जो सबसे पहला यूनिट है क्या है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो ये क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये बहुत ही हाई है ये यूनिट। तो इसमें हम लोग का मेन फोकस कहाँ कहाँ में करना है, अब देखते रहिए। फोकस कहाँ में होना चाहिए हम लोग का, सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट्स, जैसे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी एक्सेट्रा, जितने भी एग्रीगेट्स हैं वो सबका डेफिनेशंस में हम लोगों का फोकस होना चाहिए। एंड देयर रिलेशनशिप, ये सब के रिलेशनशिप के बारे में हम लोगों को पूरा फोकस रहना होगा। फिर उसके बाद जैसे कॉन्सेप्ट, जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या है, रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी क्या है, इसका ऊपर में हम लोगों का पूरा फोकस रहना चाहिए ये यूनिट के लिए। फिर उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ों का प्रैक्टिस करना है, ये सबको फोकस करते हुए क्या क्या चीज़ें हमें प्रैक्टिस करना है, या में क्या क्या है हमें प्रैक्टिस में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमें प्रैक्टिस करना है, नेशनल इनकम एस्टिमेशन स्पेशली यूजिंग द एक्सपेंडिचर एंड इनकम मेथड। फोकस हम लोगों का एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड में होना है इस बार। फिर उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऑन जैसे जीडीपी एंड वेलफेयर, जैसे एग्जांपल एक्सटर्नलिटीज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हो गया, ये सब का ऊपर भी हम लोगों का पूरा फोकस रहना है। अभी कैसे करना है, अभी देखिए। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, रिवाइज फार्मूला एंड सॉल्व फर्स्ट 5 ईयर नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स। जो भी एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड का फार्मूला को रिवाइज करना है और हमें प्रीवियस 5 ईयर्स का जितने भी नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स है सीबीएसई बोर्ड का, वो सब हमें प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद करना क्या है, हमें मेक नोट्स ऑन की डेफिनेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। नेक्स्ट हाई इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें हम लोग का फोकस कहाँ में होना चाहिए, देखिए फोकस ये क्या है, एमपीसी का ऊपर फोकस होना है, एमपीएस का ऊपर होना चाहिए, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला का ऊपर हम लोग का फोकस होना चाहिए, उसका फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन, उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, कौन सा अप्रोच में हम लोग का फोकस होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच में हम लोगों का पूरा फोकस होना चाहिए। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस वर्सेस डेफिशिएंट डिमांड, ये जो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड इस बार का पूरा फोकस एरिया होना चाहिए आप लोगों का। फिर अभी प्रैक्टिस, क्या क्या चीज़ों का प्रैक्टिस करना है हमें, इधर देखिए। सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग चेंजेस इन एमपीसी और इन्वेस्टमेंट टू फाइंड चेंज इन इनकम, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का पूरा ये चीज़ को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद कैसे करें हम लोग, राइट शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस फॉर कॉन्सेप्ट लाइक इन्फ्लेशनरी गैप वर्सेस डिफ्लेशनरी गैप। फिर practice at least 5 multiplier problems including those asked in 2023 to 2025। ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस कीजिए प्रॉपर, अगर आपको एग्जाम का एकदम बढ़िया तरीके से अगर प्रिपरेशन करना है तो। उसके बाद नेक्स्ट जो हाई इंपॉर्टेंस वाला जो हम लोगों का यूनिट है वो क्या है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ये बहुत ही हाई इंपॉर्टेंस वाला ये यूनिट है। अभी देखते हैं इसका मेन फोकस एरिया हम लोगों का क्या क्या होना चाहिए, जैसे बजटरी टर्म्स में क्या क्या देखना है हमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग का फोकस होना चाहिए। फिर उसके बाद फिजिकल डेफिसिट का ऊपर में भी फोकस होना चाहिए, फिर प्राइमरी डेफिसिट। फिर उसके बाद और कहाँ में फोकस होना चाहिए हम लोगों का, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट एंड थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स लाइक पब्लिक गुड्स क्या है, टैक्सेशन क्या है, ये सब टॉपिक्स का ऊपर में हम लोगों का पूरा फोकस होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रैक्टिस में हमें क्या क्या करना चाहिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन की पेयर्स, जैसे कि डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब के बीच में डिस्टिंग्विश करना है हमें। फिर उसके बाद प्लान वर्सेस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद इंटरप्रेट द इम्प्लीकेशन ऑफ डेफिसिट्स, दैट इज जो इम्प्लीकेशन होता है अलग अलग टाइप्स ऑफ जो डेफिसिट है, जैसे प्राइमरी डेफिसिट हो गया, फिजिकल डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, ये सब डेफिसिट का पूरा इम्प्लीकेशंस का ऊपर में आप लोग ये सबको पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा।
फिर अभी करें कैसे, हाउ, दैट इज उसके लिए करना क्या आपको, क्रिएट ए टेबल ऑफ बजट टर्मिनोलॉजी एंड फार्मूलास, जो अलग अलग डेफिसिट का जो फार्मूलास होता है वो सबको पूरा का पूरा चीज़ों का क्या करना है, टर्मिनोलॉजी आपको रेडी कराना है। फिर उसके बाद अटेम्प्ट फर्स्ट क्वेश्चंस ऑन फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी के ऊपर में जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है वो सब क्वेश्चन में आप फोकस कीजिएगा। जैसे एग्जांपल दिया है, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टैक्स रेट्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स रेट अगर चेंज किया जाता है तो कैसा करके हम लोग ये एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद गिवन 2025 एग्जांपल एम्फोसिस बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, या तो इसमें जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है ये सब में भी पूरा का पूरा आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है वो क्या है, मनी एंड बैंकिंग, इसका जो लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस कैसा है, ये मॉडरेट है। फाइन, अभी देखते हैं इसमें हम लोगों का फोकस एरिया कहाँ कहाँ में होना चाहिए। मेन फोकस हम लोग का सबसे पहले इधर है, देखिए फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी का ऊपर में हम लोग का फोकस होना चाहिए। फिर उसके बाद मनी सप्लाई का कंपोनेंट्स में हम लोग का फोकस होना चाहिए। फिर क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, इसका ऊपर में भी हम लोग का पूरा फोकस होना चाहिए। फिर जो सेंट्रल बैंक का जितने भी टूल्स है, जैसे सीआरआर का ऊपर फोकस कीजिए, एसएलआर का ऊपर फोकस कीजिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब जो मनीटरी टूल्स है, मनीटरी इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सब के ऊपर में पूरा फोकस होना चाहिए। अभी प्रैक्टिस के लिए आपको करना क्या है, गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप क्रेडिट क्रिएशन एग्जांपल एज आस्क्ड इन 2024, जैसे 2024 जैसे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो सब आप देख लीजिएगा, क्वेश्चंस कैसा करके पूछे जाते हैं तो उसका हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आप एग्जाम्पल क्रिएट करके प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड अंडरस्टैंड हाउ आरबीआई यूजेस पॉलिसी रेट्स इन डिफरेंट सिनेरियोज, दैट इज इन्फ्लेशन का सिचुएशन हुआ, डिफ्लेशन का सिचुएशन हुआ, तो ये सिचुएशन में आरबीआई अपना मनीटरी पॉलिसीज कैसा करके यूज करता है, ये चीज का ऊपर हम लोग पूरा का पूरा क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद अभी करें कैसे, सबसे पहले आपको करना क्या है, मेक कॉन्साइज नोट्स ऑन ईच मनीटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, हर एक मनीटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट का ऊपर में आपको एकदम बिल्कुल कॉन्साइज नोट्स आपको रेडी करना है। एंड सॉल्व वन एग्जांपल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन विथ एलआरआर, एलआरआर के साथ जो क्रेडिट क्रिएशन, क्योंकि एलआरआर का ऊपर में डिपेंड करता है क्रेडिट क्रिएशन, तो इसलिए इसका ऊपर में भी आप एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सेट करके प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर प्रैक्टिस वन मार्क क्वेश्चंस का ऊपर में आप प्रैक्टिस कीजिए। क्या करना है इसमें, आइडेंटिफाई व्हाट काउंट्स एज मनी और व्हिच एक्शन इज एक्सपेंशनरी वर्सेस कॉन्ट्रैक्शनरी, कौन सा एक्शन एक्सपेंशनरी होता है और कौन सा क्या होता है कॉन्ट्रैक्शनरी होता है, ये सब का ऊपर में आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो लास्ट यूनिट क्या है वो है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तो इसका जो लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस कैसा है, ये मॉडरेट है इसका इंपॉर्टेंस। अभी देखते हैं इसका फोकस एरिया कहाँ कहाँ में होना चाहिए हम लोगों का। सबसे पहला फोकस होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी, कहाँ में होना चाहिए, ये करंट एंड कैपिटल अकाउंट एंट्रीज पूरा इसमें फोकस होना है। फिर उसके बाद मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्या है, सरप्लस क्या है, इसका ऊपर फोकस होना है। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सचेंज रेट रिजिम, जैसे एक्सचेंज रेट 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट होता है, जैसे फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज्ड फ्लोट, या तो मैनेज्ड फ्लोटिंग, इसका ऊपर में पूरा फोकस आप लोग कीजिएगा। फिर प्रैक्टिस के लिए आपको करना क्या है, सॉल्व सिंपल बीओपी क्वेश्चंस, इफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आर गिवन, फाइंड ट्रेड बैलेंस, इसका ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर असर्शन रीजन क्वेश्चंस ऑन एक्सचेंज रेट का इफेक्ट, जो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन होता है, ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा आप। एग्जाम्पल जैसे करेंसी डेप्रिसिएशन एंड एक्सपोर्ट, इसका ऊपर में आप पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी करें कैसे, सबसे पहले आपको करना क्या है, एंश्योर यू कैन क्लासीफाई ट्रांजेक्शन इनटू करंट एंड कैपिटल अकाउंट, आप पूरा श्योर हो जाइए कि आप कौन सा आइटम कैपिटल अकाउंट में है, कौन सा आइटम करंट अकाउंट में है, ये आपका पूरा का पूरा नॉलेज में होना चाहिए ये सब आइटम्स। एंड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स, अभी कौन सा आइटम डेबिट जाता है, कौन सा आइटम क्रेडिट में जाता है, इसको भी जानना है। फिर उसके बाद रिवाइज डेफिनेशंस, जैसे क्या क्या रिवाइज करना है आपको, डिवैल्यूएशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है एंड देयर इम्पैक्ट्स, अगर डिवैल्यूएशन होता है तो उसका मीनिंग जानिए, फिर उसका इम्पैक्ट क्या है, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस कीजिए, देख लेना पड़ेगा। फिर डेप्रिसिएशन का भी इम्पैक्ट को देखना पड़ेगा। एंड दिस ऑफन अफेयर्स इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अक्सर देखा जाता है। फिर फोकस ऑन उसका क्लैरिटी और एग्जाम्पल में आप बिल्कुल फोकस कीजिए। तो ये हो गया हम लोगों का पूरा एक्शन प्लान, यानी हम लोगों का कौन सा यूनिट में हम लोगों का क्या फोकस होना चाहिए, आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिए। तो आप लोगों का फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए ये जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, क्योंकि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना होगा। आप प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, आपका फोकस एरिया
सबसे पहले शॉर्टन कीजिए कि कौन सा जो टॉपिक है, कहाँ में फोकस ज़्यादा करना है, कहाँ में कम करना है। तो यहाँ में जितने भी हैं मैंने फोकस एरिया बोला, इसमें अब ज़्यादा फोकस कीजिए। तो उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स है सिलेबस में, उसके अलावा वो सब में भी आप थोड़ा थोड़ा फोकस कीजिए, लेकिन ये सब पॉइंट्स में आप ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये सब पॉइंट्स से इस बार पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में आने वाला है। आई होप आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। फिर भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोलिए कि मेरा वीडियोस आप लोगों को कैसा लगता है, कि ये रियली आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा आप लोग।